राजधानी पटना में है गर्दनी बाग में। पूरे बिहार से लोग यहाँ पास गर्दनी बाग में अमरन अनशन पे बैठे हुए हैं। इनका क्या मांग है, इन लोगों से ही जानने का प्रयास करेंगे। क्या आप लोग का मांग है सर? हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को जो है 20,000 रुपया मान दे। 20,000 रुपये आपको महीना चाहिए? मान दे, हाँ महीना चाहिए। क्यों आप लोग क्यों अनशन पे बैठे हैं? इसी के लिए अनशन पे बैठे हैं कि हम लोगों को जो है 3,000 से रुपये लेके 9,000 तक ही मासिक आमदनी होता है इस जन वितरण के कार्य से। मतलब आप लोग डीलर लोग हैं, राशन बांटते हैं गाँव में? जी, हम लोग जन वितरण विक्रेता हैं, राशन बांटते हैं। तो आप लोग को 90 पैसा तो मिलता है ना? 90 पैसा किलो से आपका कितना तक एक परिवार का घर चल सकता है, ये आप अपने दिल में हाथ रख के देख सकते हैं कि हमारा घर कितने आमदनी से हो सकता है पूरा। ये 3,000-4,000 रुपया महीने से हमारे घर की आमदनी पूरी नहीं हो सकती है, जिस कारण हम लोग जो है ये अनशन पे, आमरण अनशन पे हमारे अंबिका जी, हमारे मित्र, हमारे बुजुर्ग साथी बैठे हुए हैं। आज 7वें दिन उनका अनशन। तो आज 7 दिन हो गया आप लोग को अनशन पे बैठे हुए? जी हाँ, 7 दिनों से बैठे हुए। तो क्या सरकार से कुछ आश्वासन मिला है? अभी तक तो नहीं। ये बहरी या गूंगी सरकार है, ये अभी हम लोगों की बात को नहीं सुनी। चलिए हम सर से जानने का प्रयास करें। तो महाराज अपना परिचय थोड़ा बताइए। अच्छा अच्छा। और विक्रेताओं का समस्या तो अनंत है। अच्छा। मुख्यतः हमारा जो समस्या है, और हम जो अंबिका बाबू बैठे हुए हैं अनशन पे, और आज से हमने भी अनशन पे भूख हड़ताल पे हम भी आ चुके हैं, बैठ चुके हैं अच्छा ऑफिशियली। तो हमारा जो मुख्य मांग है ना, इस समाज में हमको दोहरा नागरिक बन के नहीं जीना है। अच्छा। हमको समाज में जो हमारा प्रतिष्ठा है उसको हमको बना के रखना है। हमको ये कहना है कि खेत खाए गधा मार खाए जोला। प्रशासन इतना भ्रष्टाचार कर रहा है और उसका सज़ा हम क्यों भुगत रहे? हम भी ईमानदारी के साथ कमाना चाहते हैं। आप हमको फिक्स कीजिए मिनिमम इनकम गारंटी 30,000 पर मंथ। आप हमको, जब से ये सिस्टम चालू हुआ है तब से हम लोग लगातार जो है अनवरत प्रयासरत हैं कि इस समाज में हमको भी इस स्थिति में लाइए कि हम इस समाज के साथ कदम से कदम बढ़ा के चलें। आप समझिए कि गाना तैयार हो रहा है, आप मतलब नौकरानी से लेकर महारानी तक हमारा राशन कार्डधारी है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करते हैं। हमको सरकार जो राशन देता है उस राशन को हम वितरित करते हैं। गांव वाले लोग आरोप लगाते हैं कि डीलर लोग जो है 1 यूनिट पर मतलब एक व्यक्ति से 1 किलो राशन आप लोग काटते हैं। जी, आप देखिए एक्चुअली क्या है ना कि आपको जो दिखाया जाता है वही आप देखते हैं। अब गांव के लोग तो इतना इनोसेंट और निर्दोष होते हैं कि उनको तो ये मालूम नहीं है टेक्निकल पॉइंट क्या है। हम तो यही तो बोल रहे हैं ना, आप हमको 5 किलो दीजिए, आप हमसे 5 किलो लीजिए। अच्छा। आप हमको 5 सरकार, हम तो मैन्युफैक्चरर हैं नहीं, हम तो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप सरकार हमको योजना के साथ हमको राशन देते हैं, हम उसको डाउन द लाइन वितरित करते हैं। आप हमको 5 किलो दीजिए तो 5 किलो का आप हिसाब लीजिए। आप हमको जब 4 kg दीजिएगा तो हम कहाँ से जनता का सेवा कर पाएंगे 5 kg? तब तो फिर आप हमको भ्रष्टाचारी बना रहे हैं। आप बना रहे हैं कि नहीं बनाए? सरकार को हम यही बोल रहे हैं, 1 kg अनाज हम कम देते हैं, और वो भी हाथ जोड़ के बोलते हैं। ग्राहक समझते हैं कि इनको मिलता ही नहीं है, तो हम चोर हो गए। और जो 450 करोड़ घोटाला करके अभी ई-पॉस मशीन में पूरे विक्रेता के यहाँ कोरोना काल से ई-पॉस मशीन में दिख रहा है, कृत्रिम रूप से जो आवंटन दिख रहा है, केंद्र सरकार ने जो आवंटन दिया था उस केंद्र सरकार के आवंटन को बिहार सरकार ने घोटाला कर दिया 450 करोड़ का। उसका जवाब कौन देगा? तो हम तो ईमानदारी के साथ जीना चाह रहे हैं और ये ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये अभी आपको मैं बता दूं, आ गए हैं यहाँ पे, जब तक सरकार से मांग नहीं मनवाएंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटने वाले, और यहाँ बैठ गए हैं। अब मेरा लाश यहाँ से उठेगा। सरकार को या तो यहाँ आना पड़ेगा या हमारा बात मानना पड़ेगा। तो आप लोग 30,000 चाहते हैं कि हर पर मंथ 30,000 मिले, 90 पैसा नहीं चाहते हैं? देखिए आप समझिए, 90 पैसा में पर kg में, हाँ, आप तो हमको बना रहे हैं ना, रास्ता तैयार कर रहे हैं। अच्छा। अब आपका बाधवा कमेटी क्या बोला था? बाधवा कमेटी बोला था कि यूनिफॉर्म अलॉटमेंट होना चाहिए। अच्छा। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का स्ट्रक्चर आप समझिएगा ना, तो बहुत लंबा डिस्कशन करना पड़ेगा। अब हम बाधवा ने बोला था, रिटायर्ड जज थे, जो कमेटी बनाया गया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जिसके बाद इम्प्लीमेंट हुआ, इंस्टीट्यूट हुआ, उन्होंने बोला था
कि विक्रेता को तो सिर्फ भ्रष्टाचार का सीढ़ी बनाया जाता है। इनको आप जो है सही तरीके से गोदाम से माल दिलवाइए, वजन करके माल दिलवाइए, एकरूपता के हिसाब से माल दिलवाइए, तो देखिए कि सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। लेकिन भ्रष्ट प्रशासन जो है अपने आप को बचाने के लिए जो है हमको माल कम दे रहा है। तो क्या वो बैग में जो आता है 50 kg के नाम पे मतलब कम रहता है? डेफिनेटली कम रहता है। कम क्या रहता है, आप जाके चेक कीजिए ना। आपको बता रहे हैं ना, सरकार जो है ना ई-पॉस मशीन से काम करते हैं ना। आप जाके चेक कीजिए, विक्रेता को 50 कुंटल का आवंटन है ना, 50 कुंटल के बदला 45 कुंटल भेजता है हमको। हम जब ई-पॉस पे रिसीव करते हैं ना 45 कुंटल, तो उसमें 50 कुंटल ऑटोमेटिक ले लेता है। कैलिब्रेटेड है सॉफ्टवेयर, तो सेंट्रलाइज सिस्टम आप करके रखे हुए चोर हमको बनाए हुए हैं। इसी का तो लड़ाई लड़ रहे हैं ना हम। अब यहाँ से कचहरी लगाएंगे। मैं एडवोकेट भी हूँ पटना हाई कोर्ट का। अब सरकार को, हाँ जी, और अब सरकार को पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचार कौन कर रहा है। हम तो इज्जत की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो जनता के लिए यहाँ लड़ रहे हैं। आप देखिए ना, जो एक्चुअल बेनिफिशरी है राशन कार्डधारी, उनको काट लिया जा रहा है। अब वो आके हमसे पूछते हैं, आप मानिए कार्डधारी है, ठीक है, आपके नाम से कार्ड इशू करना है उसको। अब आपके कार्ड में एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया आपके आधार में, अब आपको वंचित कर दिया। तो वो लोग कहते हैं ना कि ये डीलर सब ही नाम काट देते हैं। डीलर को पावर है क्या नाम लोग कहते हैं, लोग कहने से क्या, स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या है? तो लोग कहेंगे नहीं, आप समझिए ना, स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या है? मांगे को लेकर बात करिए। स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो है ना, वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है कि एसडीओ को बनाना है, डिपार्टमेंट को बनाना है। हम कैसे कार्ड बनाएंगे? आरटीपीएस मेरे हाथ में होता है क्या, ये बताइए आप अप्रूव करते हैं। लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, इसलिए बोल देते हैं। इसलिए बोल देते हैं ना, इसलिए कि वो वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं। तो इस वास्तविकता को हम यहाँ ला रहे हैं। अब यहाँ हम बैठे हुए हैं हेडक्वार्टर में। अब हेडक्वार्टर से जनता तक तो मैसेज जाएगा ना। ठीक है सर। अब आप बस यही है कि आप लोग का सपोर्ट हो, ठीक है। कहाँ से आए हैं आप? तो आप आरा जिला से आए हैं यहाँ? नालंदा जिला। यही हैं। अच्छा, यही आमरण अनशन में। अच्छा, यही सर है आमरण अनशन। हाँ, इनका मांग पत्र है, ले लीजिए इनसे। अच्छा, सरकार के गिराने का काम किया जा रहा है। सरकार को उठाने का काम किया जा रहा है कि उठ जाए, जग जाए। गिराने का नहीं काम किया जा रहा, उठाने का काम किया जा रहा है। जो है अच्छा, तो क्या आप लोग जो मांग कर रहे हैं, क्या ये मांग सरकार सुनेगी? हम सुनेगी, सुना कर रहेंगे। हम सुना के कब तक बैठेंगे अनशन पे? जब तक सांस है जी, जब तक सांस है तब तक हम अपने मांग के लिए अनवरत यहाँ जमे रहेंगे। सरकार को अगर दमनकारी नीति से हमको वो छल नहीं करते, फिर हमको मंजूर है। लेकिन हम तो बैठ गए। अब अंबिका जी के समर्थन में बैठ गए। जब तक टूटेंगे नहीं तब तक छूटेंगे नहीं। ठीक है सर। ठीक है। आप सर कहाँ से आए हैं? कटिहार जिला से आए हैं। अच्छा, कटिहार जिला से आए हैं। तो आप आमरण अनशन पे जो हम लोग सहयोग कर रहे हैं, कटिहार जिला से आप भी डीलर ही होंगे? जी हाँ, हम डीलर जाहिर सी प्रखंड अध्यक्ष भी हैं डीलर संघ का। तो आप भी 90 पैसा से खुश नहीं होंगे? जी नहीं। तो आप भी चाहते हैं 30,000 महीना मिलना मैं चाहिए? आपको बता देना चाहता हूँ कि सरकार की जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं चलती है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो जन वितरण विक्रेता के द्वारा जिसका लाभ आम जनता को पहुँचाया जाता है, जिसके बदले में जिसकी मजदूरी जो है तो मात्र 90 पैसा दी जाती है। आप भी एक इंसान है और आप हमसे पूछ रहे हैं, आप खुद बताइए कि 90 पैसा में आज के दिन में अपना बाल बच्चों के साथ हम कैसे गुजारा कर पाएंगे? इस बात को सरकार को सोचनी चाहिए। आज ये जो हमारे बुजुर्ग हैं, इनकी आयु बीत चुकी है, ये किसके लिए लड़ रहे हैं? इनकी तो क्या, अब तो मैंने अपना जो ज़िंदगी जीना था ये जी लिए, लेकिन डीलर का जो दर्द है, जो ये जान रहे हैं, इनके दिल में फफक पड़ता है वो दर्द, जिसके चलते आमरण अनशन में ये पहुंच गए। इनके समर्थन में हम लोग कटिहार से चल के आए हैं और अभी भी दिन पर दिन अभी विक्रेता का भीड़ यहाँ चलता रहेगा। सारे लोग अब एकजुट हो रहे हैं इनके समर्थन में। हम चाहते हैं सरकार से कि हमारी दर्द को समझा जाए, पीड़ा को समझा जाए और हम लोगों को एक संतोषजनक 30,000 रुपया जो है तो हम लोग को मानदेय तय कर दिया जाए, जिससे हम अपने बाल बच्चे के साथ में भरण पोषण बढ़िया से कर सके, उसे अच्छा से पढ़ा लिखा सके। यही हमारी मांग है सरकार से। चलिए ठीक है। अभी हम तमाम लोग, पूरे बिहार से लोग यहाँ पास धरना पे बैठे हुए, आमरण अनशन पे, चाचा जी है जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आज 7वां दिन हो गया है, लेकिन सरकार के तरफ से कुछ भी आश्वासन नहीं मिला है। लेकिन फिर भी ये लोग कहे हैं कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगी, जब तक हम आमरण अनशन पे बैठे रहेंगे। इन लोगों का कहना है कि 90 पैसा से दम नहीं, 30,000 से कम नहीं। जब तक 30,000 रुपया
नहीं मिलेगा जब तक हम यहाँ से आमरण अनशन नहीं हटाएंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा, हम झुका के रहेंगे, इन लोगों का कहना है। लेकिन गांव के जो लोग कहते हैं कि ये लोग डीलर लोग जो है राशन बांटते हैं तो 1 यूनिट पर 1 केजी जो काटते हैं लोग कहते हैं, लेकिन ये लोग का कहना है कि ऊपर से ही राशन कम आता है। एक बैग जो 50 केजी का है जो 45 किलो या 50 किलो से कम आता है, इसी के वजह से हम 1 यूनिट पर व्यक्ति पर 1 केजी हम काटते हैं। अगर पूरा सरकार देती तो हम पूरा देते हैं, लेकिन पूरा नहीं दे रहा है, इसी की वजह से काटते हैं। तमाम लोग आए हैं, क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जब तक के लिए जय भीम जय भारत।